भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास और कर्म है। उन्होंने हमेशा यह बताया कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका सामना करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया था कि जो व्यक्ति अपने डर और शंकाओं से ऊपर उठता है वही सच्चा योद्धा बनता है। उन्होंने कहा, आत्मा के बल को समझता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि जीवन में किसी भी स्थिति में हमें अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने कर्तव्यों को छोड़ने का विचार किया, तब कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हमें लग की कठिनाइयां हमारे सहने की क्षमता से बाहर हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि हर चुनौती हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने का अवसर है। भगवान श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई थी, सही दृष्टिकोण से जीवन को देखो। उनका मानना था कि जीवन में जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है, चाहे वह एक सफलता हो या असफलता। हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। उन्होंने कहा, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम्हारा दृष्टिकोण सही है तो तुम उन्हें अपनी शक्ति में बदल सकते हो। यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में अनुशासन और धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा योद्धा है। जब हमारा मन स्थिर होता है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति का समाधान हमारे अंदर से ही निकलता है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा जो भगवान श्री कृष्ण ने दी वह यह थी कि संतुलन बनाए रखना। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति संतुलन में रहता है वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। संतुलन का मतलब यह है कि ना तो हमें अत्यधिक सुख में बह जाना चाहिए और ना ही दुख में डूब जाना चाहिए। जीवन में स्थिरता और संयम बनाए रखना ही असली योग है। उन्होंने यह भी बताया कि हमें अपने काम और जीवन के अन्य पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, परिणाम का नहीं। यह संदेश हमें यह समझाता है कि हमें अपने कार्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तो हम मानसिक शांति और आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि हमें जीवन में दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखना चाहिए। उनका संदेश था, सभी प्राणियों में भगवान का अंश है। इसका अर्थ यह है कि जब हम दूसरों के साथ करुणा और प्रेम से पेश आते हैं तो हम भगवान के करीब पहुंचते हैं। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि केवल अपने लिए जीना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, हमें दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची शांति और आनंद देता है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह था कि जीवन में हमेशा धर्म और सत्य का पालन करें। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि धर्म की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हम धर्म और सत्य का पालन करते हैं तो हमारी जीत सुनिश्चित है। कृष्ण ने यह भी सिखाया कि आत्मज्ञान ही जीवन का असली उद्देश्य है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपने अंदर झांकता है और अपने आत्मा को समझने की कोशिश करता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। आत्मा का ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हमारा असली उद्देश्य क्या है। जब हम अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं तो जीवन की सभी कठिनाइयां अर्थहीन लगने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हमें अपने कर्मों को ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। उनका यह संदेश कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं
कि जीवन में शांति, संतुलन और आत्मविश्वास से भरा दृष्टिकोण अपनाकर हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन केवल सफलता की ओर ही नहीं बढ़ता, बल्कि शांति और संतोष से भी भर जाता है। बहुत समय पहले एक राज्य में धर्मवीर नाम के एक राजा का शासन था। धर्मवीर अपने न्याय प्रिय और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सभी लोग खुशहाल और समृद्ध थे, लेकिन राजा धर्मवीर के मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। वह सोचते थे, क्या मैं अपने राज्य और लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा रहा हूं? क्या मैं अपने कर्म का सही अर्थ समझ पा रहा हूं? धर्मवीर अक्सर अपने गुरु संत वसुदेव के पास जाकर इस चिंता का समाधान खोजते थे। एक दिन उन्होंने संत से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने राज्य और लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे यह डर सताता रहता है कि अगर मेरे प्रयासों का परिणाम अच्छा न हुआ तो क्या होगा? क्या मैं एक असफल राजा कहलाऊंगा? संत वसुदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, लेकिन याद रखें, परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, लेकिन फल भगवान के हाथ में है। यदि आप अपने कर्म को ईमानदारी से करेंगे तो उसका फल चाहे जैसा भी हो, वह सही ही होगा। राजा धर्मवीर ने संत की बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ सवाल थे। संत वासुदेव ने राजा को एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, राजन, अगर आपसे यह गहराई से समझना चाहते हैं तो अगले 1 महीने तक आप अपने कर्मों को निष्ठा से करते रहे, लेकिन उनके परिणाम की चिंता बिल्कुल ना करें। मैं आपको समय आने पर इसका अर्थ समझाऊं। अकाल और राजा का संकल्प। कुछ दिन बाद राज्य में भारी सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई और लोग भोजन और पानी के लिए तरसने लगे। राजा धर्मवीर इस संकट से विचलित हो गए। उन्होंने अपनी पूरी सेना और खजाने को राज्य के लोगों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। राजा खुद दिन रात गांव-गांव जाकर लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे थे। कुछ दरबारियों ने राजा को सुझाव दिया, महाराज, राज्य का खजाना तेजी से खाली हो रहा है। अगर आप ऐसा करते रहे तो भविष्य में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन धर्मवीर ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा, लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है, परिणाम की चिंता मैं नहीं कर सकता। भगवान पर भरोसा रखो। अकाल के इस समय का फायदा उठाते हुए पड़ोसी राज्य के राजा ने धर्मवीर के राज्य पर हमला कर दिया। धर्मवीर के पास संसाधन कम थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास और निष्ठा अड़ग थी। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और खुद युद्ध के मैदान में उतर गए। वह जानते थे कि उनके पास जीतने की बहुत कम संभावना है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। युद्ध के दौरान धर्मवीर ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया, हमारा कर्तव्य लड़ना है, जीत या हार भगवान के हाथ में है। अगर हम अपना कर्म पूरी निष्ठा से करेंगे तो परिणाम भी सही होगा। आश्चर्यजनक रूप से धर्मवीर की सेना ने वह युद्ध जीत लिया। पड़ोसी राजा को हार माननी पड़ी और धर्मवीर के राज्य में शांति लौट आई। लेकिन राजा ने इसे अपनी जीत नहीं माना। उन्होंने कहा, यह भगवान का आशीर्वाद और हमारे कर्मों का फल है। अकाल के बाद राज्य धीरे धीरे पुनर्निर्माण की ओर बढ़ने लगा। धर्मवीर ने लोगों के लिए नए कुएं बनवाए, तालाब खुदवा और किसानों के लिए नई योजनाएं चलाई। राज्य फिर से खुशहाल होने लगा। लेकिन इस बार धर्मवीर ने कुछ अलग महसूस किया। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कार्य पर ध्यान दिया तो उन्हें न केवल बाहरी सफलता मिली, बल्कि उनके मन में भी शांति और संतोष का अनुभव हुआ। 1 महीने बाद राजा वर फिर से संत वसुदेव के पास गए और बोले, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि कर्म का असली अर्थ क्या है। मैंने परिणाम की चिंता छोड़ी और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। नतीजा यह हुआ कि न केवल राज्य संकट से उभरा, बल्कि मुझे भी एक आंतरिक संतोष का अनुभव हुआ। यह सब आपकी शिक्षा और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का चमत्कार है। संत वसुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कर्म करना हमारा धर्म है और उसका फल भगवान की इच्छा है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन की हर चुनौती हमें एक अवसर की तरह लगती है। राजा धर्मवीर की यह कहानी हमें यह सिखाती है
कि जीवन में हर परिस्थिति में अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेश कर्म करो, फल की चिंता मत करो को अपनाते हैं, तो न केवल हम बाहरी सफलता पाते हैं, बल्कि हमें आंतरिक शांति और संतोष भी मिलता है। जीवन का असली अर्थ यही है, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हर परिस्थिति को स्वीकार करना और भगवान पर विश्वास रखना। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरित करते हैं। उनके विचार न केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए, बल्कि हमारे दैनिक कार्यों और जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त है। उनके संदेश जैसे कर्म करो, फल की चिंता मत करो और योग कर्म सुकौशलम हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता का आधार हमारी मेहनत, निष्ठा और सही दृष्टिकोण है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश था कि जीवन में मोह से ऊपर उठना सीखो। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन मोह में पड़कर अपने कर्तव्यों को निभाने से इनकार करने लगे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि मोह रे निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जीवन में जब हम मोह या भावनात्मक लगाव से बंधे रहते हैं, तो यह हमें हमारे असली कर्तव्यों से भटका सकता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब तक हम मोह और माया से ऊपर उठकर अपने कार्यों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि धैर्य और समर्पण किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, हर कर्म को भगवान की भक्ति समझकर करो। जब तुम अपने काम को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हो, तो वह कार्य न केवल सफल होता है, बल्कि तुम्हारे अंदर आत्मिक शांति भी लाता है। इसका अर्थ है कि हमें अपने हर छोटे बड़े काम में समर्पण और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में हम अक्सर जल्दी परिणाम की उम्मीद करते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता का रास्ता धैर्य और सतत प्रयास से गुजरता है। अगर हम अपने कर्म में निरंतरता और ईमानदारी बनाए रखते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि एक सच्चे योद्धा को अपने जीवन में हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। हमें कभी भी अपने मन को इन चीजों से विचलित नहीं होने देना चाहिए। संतुलन का मतलब केवल भावनाओं में स्थिरता नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को बराबर महत्व दें। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने कार्य, परिवार और आत्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा था, जो कुछ भी इस दुनिया में है वह अस्थाई है, जो आया है वह जाएगा। यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में स्थिरता एक भ्रम है और हमें हर बदलाव को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जब हम जीवन में बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपने मन में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। यह समझ हमें हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ करने की शक्ति देती है। भगवान श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश था कि हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और अपनी आत्मा को समझने की कोशिश करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। आत्मज्ञान का अर्थ है खुद को और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू को गहराई से समझ पाते हैं। आत्मज्ञान हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया की चीजें अस्थाई हैं और असली शांति और खुशी हमारे भीतर है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में मोह से ऊपर उठकर धैर्य और समर्पण के साथ अपने कर्मों को निभाना चाहिए। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि संतुलन बनाए रखना और आत्मज्ञान प्राप्त करना जीवन में सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल बाहरी दुनिया में सफल होते हैं, बल्कि अपनी आत्मा में भी संतुष्टि और शांति प्राप्त करते हैं।
कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि जीवन के हर पहलू में कर्म, धैर्य और समर्पण को प्राथमिकता दें और परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों को निभाएं ही असली योग है और यही जीवन का उद्देश्य है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में रामू नाम का एक माली रहता था। रामू अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करता था। उसका जीवन फूलों और पेड़ों के बीच बीतता था। वह दिन रात बगीचे की देखभाल करता, लेकिन उसे कभी भी अपने काम का उचित श्रेय नहीं मिलता था। नगर के अमीर लोग बगीचे में घूमने आते, सुंदर फूलों की तारीफ करते, लेकिन रामू के प्रयास को कोई नहीं देखता था। फिर भी रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन अपने कर्म को भगवान का आशीर्वाद समझकर करता रहा। रामू का एक सिद्धांत था, मेरा काम भगवान को समर्पित है और मैं इसका फल उन्हें ही सौंप हूं। उसने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सुने थे, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। रामू ने इन शब्दों को अपने जीवन का आधार बना लिया था। वह सुबह जल्दी उठता, बगीचे में हर पौधे को ध्यान से देखता, उसकी जड़ों को साफ करता और फूलों को पानी देता। उसके काम में ऐसी निष्ठा थी कि बगीचा हर मौसम में खिला खिला रहता था। एक दिन नगर में सूखा पड़ा पानी की कमी के कारण लोग परेशान होने लगे। पानी का उपयोग सिर्फ पीने और खाना पकाने तक सीमित था। रामू के पास अब बगीचे को पानी देने का साधन नहीं था। लोग उससे कहने लगे, अब तुम्हारा बगीचा सूख जाएगा, इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की। जहां दूसरे लोग पानी की कमी का रोना रो रहे थे, रामू ने बगीचे के आसपास के पुराने तालाबों से पानी इकट्ठा करना शुरू किया। वह हर पौधे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी देता और उसकी जड़ों को मजबूत रखने की कोशिश करता। जब किसी ने उससे पूछा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा, ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे फल की चिंता नहीं है, यह बगीचा मेरा कर्तव्य है और मैं इसे भगवान को समर्पित करता हूं। एक दिन नगर का राजा बगीचे में घूमने आया। उसने देखा कि सूखे के बावजूद बगीचा हरा भरा और सुंदर था। फूल खिल रहे थे और पेड़ों पर फल लगे थे। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने अपने दरबारियों से पूछा, यह किसकी मेहनत का परिणाम है? दरबारियों ने कहा, महाराज, आज यह रामू नाम के एक साधारण माली का काम है। उसने अपने प्रयासों से इस बगीचे को जीवित रखा है। राजा ने रामू को बुलाया और पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? बाकी लोग सूखे से परेशान हैं, लेकिन तुमने इस बगीचे को कैसे बचा लिया? रामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने सिर्फ अपना काम किया। यह बगीचा मेरा कर्तव्य है और मैंने इसे भगवान को समर्पित किया है। मुझे परिणाम की चिंता नहीं थी। मैंने बस सोचा कि मुझे अपना काम पूरी निष्ठा से करना है। राजा रामू की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू को इनाम देने का आदेश दिया, लेकिन रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं यह इनाम नहीं ले सकता। यह बगीचा मेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि भगवान की कृपा है। मैंने तो सिर्फ अपना कर्म निभाया। सूखे का समय लंबा खींच गया और नगर के कई हिस्से पानी की कमी से जूझने लगे। रामू ने देखा कि कुछ लोग अपने घरों के छोटे छोटे बगीचे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पा रहे थे। उसने तय किया कि वह उन्हें अपनी तकनीक और अनुभव से मदद करेगा। रामू ने गांव के लोगों को सिखाया कि कैसे कम पानी में पौधों को जीवित रखा जा सकता है। उसने अपने बगीचे का पानी भी दूसरों के साथ साझा किया। उसके इस काम ने पूरे नगर को प्रेरित किया। लोगों ने समझा कि निष्ठा और समर्पण से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सूखा खत्म हुआ और नगर में बारिश होने लगी। बगीचा फिर से खिलखिला लगा। राजा ने रामू को सम्मानित किया और उसे नगर का मुख्य माली बना दिया। लेकिन रामू के लिए सबसे बड़ा इनाम उसका आंतरिक संतोष था। वह जानता था कि उसने अपने काम को पूरी निष्ठा और भगवान के प्रति समर्पण के साथ किया था। रामू की यह कहानी पूरे नगर में फैल गई। लोग उसे आदर्श मानने लगे और समझ गए कि मेहनत और समर्पण से हर बाधा को पार किया जा सकता है। रामू ने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण का उपदेश कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता और संतोष तभी मिलता है जब हम अपने काम को निष्ठा और समर्पण से करते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब हम उन्हें भगवान की कृपा मानकर
परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म में लगे रहते हैं तो हर बाधा पार हो जाती है। यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का असली उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए वे हमें जीवन के हर पहलू को समझने और उसे बेहतर ढंग से जीने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचारों में न केवल कर्म और समर्पण की बात है, बल्कि उन्होंने जीवन के सबसे गहरे सत्यों को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया है। इस भाग में हम उनके उन विचारों को जानेंगे जो हमें मानसिक शांति, आत्म संतुलन और जीवन की सही दिशा प्राप्त करने में मदद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा सत्य और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और धर्म का पालन करने से ही सच्ची जीत मिलती है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने रिश्तेदार के खिलाफ युद्ध लड़ने में संकोच कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। सत्य की राह पर चलने से अस्थायी नुकसान हो सकता है, लेकिन अंततः जीत हमारी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को भक्ति का सबसे बड़ा रूप माना। उन्होंने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, लेकिन उसके पीछे किसी प्रकार की स्वार्थपूर्ण भावना ना रखो। जब हम अपने कर्म को केवल अपने लाभ के लिए करते हैं तो वह कर्म शुद्ध नहीं होता, लेकिन जब हम इसे किसी उच्च उद्देश्य जैसे समाज की भलाई या भगवान के प्रति समर्पण के रूप में करते हैं तो वह कर्म हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें आंतरिक शांति देता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपने काम को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो न केवल हमें सफलता मिलती है, बल्कि हमारे कर्म दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश था कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मविश्वास और आत्मज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचानता है वह हर परिस्थिति में अडिग रहता है। जीवन में कई बार हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम किसी समस्या का सामना नहीं कर सकते, लेकिन श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हमारे भीतर एक असीम शक्ति है जिसे हमें पहचानने और उसका उपयोग करने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया कि समय सबसे बड़ा धन है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने हर निर्णय को समय के अनुसार लिया और पांडवों को यही सिखाया कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही अपने जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त करता है। समय को बर्बाद करना अपने जीवन को बर्बाद करने के समान है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने हर दिन, हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन और सम बनाए रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। संतुलन का मतलब यह है कि हम ना तो अत्यधिक सुख में बह जाएं और ही दुख में टूट जाएं। हर परिस्थिति को एक समान भाव से स्वीकार करना ही जीवन का असली संतुलन है। संयम हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए कि हम सही निर्णय ले सके और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकें। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सत्य, धर्म और कर्म ही सबसे बड़े मूल्य हैं। उनका यह संदेश कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो हमें हर परिस्थिति में प्रेरित करता है। जब हम अपने जीवन में निस्वार्थ कर्म, समय का सदुपयोग, आत्मज्ञान और संतुलन को अपनाते हैं तो हमें न केवल बाहरी सफलता मिलती है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्राप्त होता है। उनके विचार हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण से करें, सत्य और धर्म की राह पर चले और जीवन के हर पल को आनंद और उद्देश्य के साथ जिए। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का असली अर्थ। बहुत समय पहले हिमगिरी नामक राज्य में अचल सिंह नाम के राजा का शासन था। राजा अचल सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे।
उनका राज्य धन धान्य और सुख शांति से भरा हुआ था, लेकिन राजा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था सत्य और धर्म की रक्षा करना। वे हमेशा भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते थे और अपने कर्मों को धर्म और न्याय से प्रेरित मानते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम सिंह ने अचल सिंह को एक संदेश भेजा। विक्रम सिंह का राज्य लगातार अकाल और भूखमरी से जूझ रहा था। उसने मदद के लिए अचल सिंह से सैनिक और धन मांगे। राजा अचल सिंह ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, धर्म यही कहता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन उनके महामंत्री ने कहा, महाराज, हमें यह देखना होगा कि विक्रम सिंह का इतिहास अच्छा नहीं है। वह हमारे राज्य पर पहले भी आक्रमण कर चुका है। अगर हम उसकी मदद करेंगे तो वह इसका दुरुपयोग कर सकता है। राजा अचल सिंह ने गहराई से विचार किया और जवाब दिया, धर्म केवल अपने लाभ के लिए नहीं होता। सत्य और धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। अगर हम मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारा कर्म है। उन्होंने तुरंत सैनिकों को अनाज और धन के साथ पड़ोसी राज्य भेजा। राजा विक्रम सिंह ने इसे स्वीकार किया और आभार व्यक्त किया। कुछ समय बाद विक्रम सिंह ने महसूस किया कि अचल सिंह का यह कदम केवल धर्म और सत्य के आधार पर था। उसने अपनी शत्रुता त्याग दी और दोनों राज्यों के बीच मित्रता स्थापित हो गई। कुछ वर्षों बाद एक बड़ी समस्या सामने आई। राजा अचल सिंह के राज्य में एक विद्रोह फैल गया। कुछ दरबारियों ने झूठी अफवाहें फैलाई कि राजा ने राज्य का खजाना पड़ोसी राज्य को देकर अपनी प्रजा की जरूरतों को नजरअंदाज किया। प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। राजा ने इस स्थिति का सामना करने के लिए जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैंने जो भी निर्णय लिया वह धर्म और सत्य के आधार पर लिया। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया तो मैं इसके परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन याद रखें, सत्य और धर्म की राह कठिन होती है और इसका पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। राजा की सच्चाई और ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया। प्रजा ने महसूस किया कि उनका राजा केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य और मानवता के कल्याण के लिए काम करता है। विद्रोह समाप्त हो गया और राजा को और अधिक सम्मान मिला। एक दिन राजा अचल सिंह जंगल में शिकार पर गए। रास्ते में उन्होंने एक साधु को तपस्या करते देखा। साधु के पास जाकर राजा ने कहा, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में हमेशा सत्य, धर्म और कर्म का पालन किया है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपनी प्रजा और अपने परिवार के बीच संतुलन नहीं बना पाता। मैं किससे न्याय करूं, अपने राज्य से या अपने परिवार से? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह प्रश्न हर व्यक्ति के जीवन में आता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। तुम जब राज्य का कार्य करते हो तो उसे पूरे समर्पण और निष्ठा से करो, लेकिन अपने परिवार के लिए भी समय निकालो। कर्म का मतलब हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना है। राजा ने साधु के शब्दों को समझा और अपने जीवन में संतुलन लाने की कोशिश की। उन्होंने राज्य के कार्यों के साथ साथ अपने परिवार को भी समय देना शुरू किया। इससे न केवल उनका मन शांत हुआ, बल्कि उनके रिश्ते भी मजबूत हुए। कुछ समय बाद हिमगिरी पर एक शक्तिशाली शत्रु राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा अचल सिंह ने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध भूमि पर उतर गए। यह युद्ध बहुत कठिन था और कई सैनिक हताहत हो गए, लेकिन राजा ने अपनी प्रजा और सैनिकों को यह संदेश दिया, सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले को कभी हार का डर नहीं होना चाहिए। राजा की यह बात सैनिकों में नया उत्साह भर गई। उन्होंने पूरे साहस और निष्ठा से युद्ध लड़ा और अंततः विजय प्राप्त की। युद्ध के बाद राजा ने कहा, यह जीत केवल हमारी शक्ति की नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म और सत्य की रक्षा करने वाला हमेशा विजय होता है। राजा अचल सिंह की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सत्य, धर्म और कर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं तो अंततः जीत हमारी ही होती है। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों को जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा देती है, जो हमें सिखाते हैं कि सत्य, धर्म और कर्म ही जीवन की सच्ची विजय है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जीवन की गहरी समझ
और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके विचारों में न केवल कर्म, धर्म और सत्य की बात है, बल्कि उन्होंने जीवन के हर पहलू को संतुलित रूप से जीने का मार्ग भी दिखाया है। इस भाग में हम उनके उन प्रेरणादायक विचारों पर चर्चा करेंगे जो आत्मज्ञान, करुणा, सकारात्मक सोच के महत्व को उजागर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा की अमृता पर बल दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा था, ना तो आत्मा का जन्म होता है, ना ही मृत्यु। यह अजर, अमर और अविनाशी है। यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा असली अस्तित्व हमारे शरीर तक सीमित नहीं है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम जीवन की हर परिस्थिति को एक गहरे दृष्टिकोण से देखते हैं और डर, असफलता और दुख से ऊपर उठ जाते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है खुद को समझना, अपने उद्देश्य को पहचानना और अपने जीवन को उच्चतर लक्ष्य की ओर केंद्रित करना। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे कर्मों का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि आत्मिक संतोष और दूसरों के लिए सेवा है, तब हमारा जीवन सरल और सार्थक बन जाता है। श्री कृष्ण ने हमेशा करुणा और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने कहा था, सभी प्राणियों में मैं ही हूं। जब तुम किसी की सेवा करते हो तो तुम मेरी सेवा करते हो। इसका अर्थ यह है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हम भगवान के प्रति अपना प्रेम और भक्ति प्रकट करते हैं। करुणा केवल दूसरों के प्रति दया दिखाने तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है हर प्राणी के प्रति प्रेम और समानता का भाव रखना। यह हमें न केवल एक अच्छा इंसान बनाता है बल्कि हमें आत्मिक रूप से भी विकसित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में सकारात्मक सोच की शक्ति को समझाया। उन्होंने कहा था, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। इसका अर्थ यह है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा और कर्म भी उसी दिशा में जाते हैं। लेकिन जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारा मन शांत और दृढ़ हो जाता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन हमें उन्हें सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम उसे पहचान सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मोह और माया से ऊपर उठो, क्योंकि यही तुम्हारे कर्तव्यों में बाधा बनते हैं। मोह और माया का अर्थ है उन चीजों से अत्यधिक लगाव जो अस्थाई हैं। जब हम इन चीजों से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है और हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। मोह से मुक्ति का मतलब है अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देना और उन्हें निष्काम भाव से निभाना। यह हमें मानसिक शांति और आंतरिक स्थिरता प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा था, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें मुक्त करेंगे। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाते हैं तो हमें स्वतंत्रता मिलती है। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं और उनके परिणाम की चिंता नहीं करते तो हम मानसिक और आत्मिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि आत्मज्ञान, करुणा, सकारात्मक सोच और मोह माया से मुक्ति के माध्यम से हम न केवल जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी पा सकते हैं। उनका यह संदेश कि सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करो हमें यह प्रेरणा देता है कि हमारा हर कर्म एक पूजा है। जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन न केवल बाहरी रूप से सफल होता है बल्कि आंतरिक रूप से भी समृद्ध और शांतिमय बनता है। कृष्ण के यह विचार हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और प्रेरणा देते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन का जीवन मिट्टी के बर्तन बनाने में बीतता था। वह अपने काम में बहुत निपुण था, लेकिन उसके पास इतने साधन नहीं थे कि वह अपने बर्तनों को दूर दराज के बाजारों में बेच सके। वह अपने गांव में ही मेहनत करता और जितना मिलता उसमें संतोष कर लेता। मोहन का एक ही सिद्धांत था, जो भी काम करो उसे ईमानदारी और निष्ठा से करो। उसने कई बार भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सुने थे और उनकी बातें
उसके दिल में गहराई तक बस गई थी। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने मोहन से कहा, तुम्हारे बर्तन तो बहुत सुंदर हैं। अगर तुम मुझे सस्ते दाम में यह बेच दो तो मैं इन्हें शहर में ऊंचे दामों पर बेच सकता हूं। इससे तुम्हें भी कुछ फायदा होगा। मोहन ने सोचा, क्या क्या मैं यह करूं? यह मेरा मेहनत से बनाया गया काम है। क्या मैं इसे इतनी सस्ती कीमत पर बेच दूं, केवल इस उम्मीद में कि शायद मुझे कुछ ज्यादा लाभ मिलेगा? फिर उसे भगवान श्री कृष्ण के उपदेश याद आए, मुंह से ऊपर उठो और अपने कर्म पर ध्यान दो। उसने व्यापारी को विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मुझे अपने काम पर भरोसा है। मैं अपने कर्म को ईमानदारी से निभाऊंगा और जो भी होगा उसे भगवान पर छोड़ दूंगा। यह निर्णय उसके लिए कठिन था, लेकिन उसने इसे अपनी आत्मा की शांति के लिए लिया। मोहन ने दिन रात मेहनत की और बर्तन बनाना जारी रखा। वह अपने हर बर्तन को इस तरह बनाता जैसे वह भगवान को समर्पित कर रहा हो। वह सोचता, मैं जो भी कर रहा हूं वह एक पूजा है। मुझे अपने काम को बेहतर बनाना है और अपने मन में नकारात्मक विचारों को आने नहीं देना है। गांव के लोग उसकी मेहनत और लगन देखकर प्रेरित होते। एक दिन गांव के प्रधान ने उसके बर्तनों को देखा और कहा, मोहन, तुम्हारे बर्तन इतने सुंदर हैं कि इन्हें शहर के राजा को दिखाया जाना चाहिए। मोहन ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर उसने सोचा, भगवान ने मुझे यह अवसर दिया है। अगर मैंने मेहनत की है तो मुझे इसका फल जरूर मिलेगा। मोहन के बर्तन राजा के महल तक पहुंचे। राजा ने जब बर्तनों को देखा तो वह मोहन की कला से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मोहन को महल बुलाया और पूछा, तुमने यह बर्तन इतनी खूबसूरती से कैसे बनाए? मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने इन्हें केवल अपना कर्तव्य समझकर बनाया है। मैंने कभी इनके परिणाम की चिंता नहीं की। मैंने अपने हर बर्तन को भगवान का अर्पण मानकर बनाया। राजा मोहन की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने मोहन को अपना शाही कुम्हार बना लिया। अब मोहन के बर्तन न केवल गांव में बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। लेकिन इस सफल के बावजूद मोहन का स्वभाव नहीं बदला। वह हमेशा भगवान के उपदेशों को याद करता और कहता, यह सब मेरी मेहनत और भगवान की कृपा का परिणाम है। मोहन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने काम को निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जैसे कर्म करो, फल की चिंता मत करो और मोह से ऊपर उठो, हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मिक शांति और संतोष। जब हम अपने कर्म को पूजा मानकर करते हैं तो जीवन में चमत्कार अवश्य होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन को गहराई से समझने और उसे सही दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा देते हैं। उनका हर विचार जीवन के किसी न किसी पहलू को छूता है और हमें यह सिखाता है कि कैसे हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखा जाए। इस भाग में हम उनके उन विचारों पर चर्चा करेंगे जो जीवन को आत्मज्ञान, समर्पण और सही दृष्टिकोण से देखने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा कि जीवन में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य केवल अपने लिए जीने का नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करने का होता है। जब हम अपने जीवन को दूसरों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित करते हैं तो हमारा कर्म स्वयं एक साधना बन जाता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कर्म केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि आत्मिक संतोष के लिए होना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि युद्ध केवल विजय के लिए नहीं बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए है। एक और महत्वपूर्ण विचार जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया वह यह था कि मनुष्य की शक्ति उसकी आत्मा में निहित है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अजर अमर है और हमारा असली उद्देश्य इसे समझना और जागृत करना है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि बाहरी उपलब्धियां और असफलताएं केवल क्षणिक हैं। हमारी सच्ची सफलता तब होती है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण का यह भी कहना था कि हर परिस्थिति एक अवसर है, चाहे जीवन में कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो। अगर हम उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो वह हमें और मजबूत बनाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, हर चुनौती तुम्हें अपनी सीमाओं को पार करने का मौका देती है।
जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हें आत्मिक रूप से विकसित करने के लिए होता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हर मुश्किल परिस्थिति में भी कुछ सकारात्मक छिपा होता है जिसे हमें पहचानने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में यह भी बताया कि संतुलन बनाए रखना जीवन का मूल मंत्र है। जब हम अपने कार्य, विचार और भावनाओं में संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन शांति और स्थिरता से भरा होता है। उन्होंने कहा कि ना तो अत्यधिक सुख में बह जाना चाहिए और ना ही दुख में टूट जाना चाहिए। जीवन में संतुलन ही हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देता है। कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हर कर्म एक पूजा है। उन्होंने कहा, जो भी काम करो उसे भगवान को समर्पित करो। जब हम अपने हर कार्य को एक भक्ति और समर्पण के रूप में करते हैं तो वह कार्य केवल एक जिम्मेदारी नहीं रहता बल्कि एक साधना बन जाता है। यह विचार हमें अपने जीवन के हर छोटे बड़े कार्य को महत्व देने और उसे पूरी निष्ठा से करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण के विचार केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी अत्यधिक उपयोगी है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में आत्मज्ञान, संतुलन और निहस्था कर्म के माध्यम से हम न केवल सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी पा सकते हैं। उनका संदेश हर समय प्रासंगिक है और हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सरिता नाम की एक विधवा महिला रहती थी। सरिता का एकमात्र सहारा उसका बेटा निखिल था, जिसे वह बहुत प्यार करती थी। सरिता ने अपना पूरा जीवन अपने बेटे की परवरिश में लगा दिया था। वह हमेशा चाहती थी कि उसका बेटा एक बड़ा और सफल इंसान बने, लेकिन निखिल का स्वभाव थोड़ा अलग था। वह जीवन को हल्के में लेता और हर चीज को भाग्य पर छोड़ देता था। सरिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन निखिल को अपनी मां की बातों में गहराई दिखाई नहीं देती थी। वह हमेशा कहता, मां, जो होना है वह होगा, मैं क्यों मेहनत करूं। सरिता को यह समझ में आ गया था कि निखिल को एक ऐसे सबक की जरूरत है जो उसे जीवन का असली अर्थ सिखा सके। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। उस तूफान में सरिता का घर पूरी तरह से टूट गया। उनका बचा खुचा सामान भी बर्बाद हो गया। सरिता और निखिल के पास अब रहने के लिए ना घर था और ना ही भोजन। सरिता ने इस परिस्थिति को स्वीकार किया और अपने बेटे से कहा, अब हमें अपनी मेहनत से यह सब फिर से बनाना होगा। लेकिन निखिल ने जवाब दिया, मां, यह सब हमारी किस्मत में था, हम क्या कर सकते हैं, हमें बस इंतजार करना चाहिए कि भगवान हमारे लिए कुछ करें। सरिता ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, भगवान हमारी मदद तभी करते हैं जब हम अपने कर्मों से उनकी मदद की उम्मीद करें। सरिता ने निखिल को एक छोटी सी जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा, अगर तुम सो हो कि भाग्य सब कुछ करेगा तो तुम अगले एक हफ्ते तक कुछ मत करना, लेकिन इस दौरान अगर तुम्हें भूख लगे या कोई और जरूरत महसूस हो तो मुझे मत कहना। निखिल ने इसे मजाक में लिया और एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं किया। वह अपनी मां को मेहनत करते हुए देखता रहा। सरिता खेत में काम करती, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती और जो कुछ भी कमा पाती उससे अपना और निखिल का पेट भरती। हफ्ते के अंत में निखिल को यह एहसास हुआ कि उसकी मां ने इतनी मेहनत करके जो भी कमाया वह उसकी लापरवाही का परिणाम है। उसने मां से पूछा, मां, आप क्यों इतना काम कर रही हैं? मैं आपका बेटा हूं, मुझे भी मदद करनी चाहिए। सरिता मुस्कुराई और बोली, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। भगवान ने हमें हाथ और दिमाग दिए हैं ताकि हम अपने कर्म कर सके। जब तक हम अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से नहीं करेंगे, भगवान भी हमारी मदद नहीं करेंगे। उस दिन निखिल ने फैसला किया कि वह अपनी मां का सहारा बनेगा। उसने अपने जीवन में पहली बार समझा कि मेहनत और कर्म का असली अर्थ क्या होता है। उसने खेती में मां की मदद करनी शुरू की और साथ ही गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे काम भी किए। धीरे धीरे वह अपनी मेहनत से पैसा कमाने लगा। निखिल को एक और एहसास हुआ, जब वह मेहनत करता तो उसके मन में एक अजीब संतोष और शांति होती। वह अपनी मां से कहता, मां, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत करने से न केवल हमारी जरूरतें पूरी होती हैं बल्कि यह हमारे दिल को भी सुकून देती है। निखिल ने मेहनत और ईमानदारी को अपना जीवन मंत्र बना लिया। कुछ ही वर्षों में उसने और उसकी मां ने मिलकर न केवल अपना घर फिर से बनाया बल्कि गांव के लोगों के लिए भी कई अच्छे काम किए।
सरिता ने अपने बेटे को भगवान श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश सिखा दिया था। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। निखिल ने अब यह समझ लिया था कि जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता। हर सफलता मेहनत और सही दृष्टिकोण से ही मिलती है। उसने गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि भाग्य केवल बहाना है, असली शक्ति हमारे कर्म में है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन फल पर नहीं। जब हम अपने जीवन को मेहनत, ईमानदारी और सही दृष्टिकोण से जीते हैं तो न केवल हमें सफलता मिलती है बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। सरिता और निखिल की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना अपने कर्म और आत्मविश्वास के बल पर करना चाहिए। यही असली आत्मज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण के विचार केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में उपयोगी है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं बल्कि आत्मा की शांति और संतोष के लिए जीना चाहिए। इस भाग में हम उनके उन विचारों को समझेंगे जो हमें मोह माया से ऊपर उठने, मन की स्थिरता और आत्मनियंत्रण का महत्व बताते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया कि मोह माया जीवन की सबसे बड़ी बात है। अर्जुन जब अपने परिवार और अपनों के मोह में फंसकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मोह केवल एक भ्रम है जो हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मोह और माया से मुक्त होता है वही सच्चा कर्म योगी है। यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि जब तक हम अपने जीवन को केवल भौतिक चीजों और रिश्तों में बांध कर रखते हैं, तब तक हम अपने असली उद्देश्य को नहीं पहचान सकते। मन की स्थिरता और आत्मनियंत्रण पर श्री कृष्ण का विशेष जोर था। उन्होंने कहा था कि मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे विचार और भावनाएं ही हमारे कार्यों को प्रभावित करती हैं। अगर हमारा मन शांत और स्थिर है तो हम जीवन के हर संघर्ष को साहस और आत्मविश्वास के साथ पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ संतुलन में है वही सच्चा सुखी है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन की हर उपलब्धि और हर संघर्ष का असली उद्देश्य आत्मिक शांति प्राप्त करना है। जब हम बाहरी चीजों से अपनी खुशी को जोड़ते हैं तो वह अस्थायी होती है, लेकिन जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हमारी खुशी स्थायी बन जाती है। धैर्य और संयम का महत्व भी श्री कृष्ण के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर चीज अपने समय पर होती है। अगर हम अधीर होकर अपने कर्म छोड़ देते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। उनका संदेश था, धैर्य वह कुंजी है जो हर सफलता का द्वार खोलती है। यह हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन को संतुलन, धैर्य और आत्मनियंत्रण के साथ जीने की प्रेरणा देते हैं। उनका यह विचार कि मोह से मुक्त होकर आत्मा के साथ जुड़ हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि आत्मिक शांति और संतोष है। जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में बनाते हैं तो हमारा हर कार्य एक साधना बन जाता है और हम हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रह पाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक महिला रहती थी। सुमन के पास सब कुछ था, एक सुंदर परिवार, एक बड़ा घर और भरपूर धन संपत्ति। लेकिन सुमन का स्वभाव कुछ ऐसा था कि वह हर छोटी चीज को लेकर चिंतित रहती थी। उसे हर समय अपने घर, अपने बच्चों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता सताती रहती थी। वह सोचती, अगर मेरे पास और अधिक पैसा हो तो मैं अपने बच्चों के भविष्य को और सुरक्षित बना सकती हूं। इस चिंता में उसने अपनी सारी ऊर्जा और समय केवल अधिक से अधिक धन कमाने में लगा दिया। वह दिन रात काम करती, लेकिन उसकी चिंता कभी खत्म नहीं होती। सुमन का मोह केवल धन तक ही सीमित नहीं था, वह अपने बच्चों को लेकर भी अत्यधिक चिंतित रहती। वह हर समय सोचती कि उन्हें सबसे अच्छा जीवन मिले।
इसके लिए उसने ने उन्हें कड़ी अनुशासन में रखा और हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रख दी। उसका उद्देश्य था कि उसके बच्चे एक सफल और सुरक्षित जीवन जिएं, लेकिन उसकी इस कठोरता ने बच्चों को उससे दूर कर दिया। एक दिन उसका बेटा आरव उसके पास आया और कहा, मां, आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आपका यह प्यार हमें बांधने जैसा लगता है। हम आपकी नजरों से बचकर जीने की कोशिश करते हैं। सुमन यह सुनकर स्तब्ध रह गई। वह सोचने लगी, मैं तो अपने बच्चों की भलाई के लिए सब कर रही हूं, फिर भी क्यों वे मुझसे खुश नहीं हैं? सुमन की चिंता बढ़ने लगी। उसने अपने पति से बात की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। सुमन ने उनके पास जाने का निश्चय किया। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार और सम्मान, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? मेरे बच्चे भी मुझसे खुश नहीं हैं। मैं क्या गलत कर रही हूं? संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी समस्या मोह है। तुमने अपने बच्चों और धन को अपने जीवन का केंद्र बना लिया है, लेकिन याद रखो, यह सब केवल अस्थाई है। सच्चा सुख तब मिलेगा जब तुम मोह के बंधनों से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाओगी। सुमन ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने बच्चों और संपत्ति को कैसे छोड़ सकती हूं? यह सब मेरे जीवन का हिस्सा है। संत ने कहा, तुम्हें इन्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस यह समझ लो कि यह सब भगवान की देन है। तुम्हारा कर्तव्य है कि इन्हें संभालो, लेकिन अपने मन को इनसे मत बांधो। जब तुम अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करोगी तो तुम्हारा मन शांत होगा। सुमन ने संत की बातों को गंभीरता से लिया। उसने धीरे धीरे अपने मन से मोह के बंधन को हटाना शुरू किया। उसने अपने बच्चों को अधिक स्वतंत्रता देना शुरू किया और उनकी गलतियों को स्वीकार करना सीखा। उसने यह समझा कि वह केवल उनके मार्गदर्शन के लिए है, उन्हें नियंत्रित करने के लिए नहीं। अपने धन और संपत्ति को लेकर भी उसने अपनी सोच बदली। अब वह इसे केवल अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए उपयोग करने लगी। उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए दान कर दिया। इससे उसे भीतर से एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। कुछ महीनों बाद सुमन ने महसूस किया कि उसका जीवन बदल गया है। उसके बच्चे अब उससे ज्यादा जुड़े हुए थे। वे अपनी बातों को खुलकर उससे साझा करते थे। उसका मन भी पहले की तरह चिंताओं से भरा नहीं रहता था। एक दिन सुमन ने संत से मिलने जाकर कहा, गुरुदेव, मैंने मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों को निभाना सीखा है। अब मैं समझ गई हूं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सही भावना से निभाने में है। संत ने कहा, यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। जब तुम मोह से मुक्त होकर कर्म करती हो और उसे भगवान को समर्पित कर देती हो, तो सच्ची शांति और संतोष तुम्हारे जीवन में आता है। यही आत्मज्ञान है। सुमन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मोह और माया में फंसकर हम अपने जीवन को अनावश्यक तनाव और चिंताओं से भर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी मोह के निभाना चाहिए और उन्हें भगवान को समर्पित करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन न केवल शांति से भर जाता है, बल्कि हमें सच्चा सुख और संतोष भी प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन को सही दृष्टिकोण से जीने का गहरा रहस्य छिपा हुआ है। उनका हर विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमारे कर्म दृष्टिकोण और आत्मज्ञान का कितना महत्व है। इस भाग में हम उनके विचारों को उन पहलुओं के माध्यम से समझेंगे जो हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों से उबरने और आत्मिक रूप से मजबूत बनने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म ही जीवन की धारा है। उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि हमारे कर्म ही हमारे अस्तित्व की पहचान है। हर इंसान का अपना धर्म है और उसे पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। यदि हम अपने कर्तव्यों को टालते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं। यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में हमारे हर छोटे बड़े कार्य का महत्व है और उसे पूरी ईमानदारी से निभाना ही हमारे जीवन का सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन में विनम्रता और भगवान के प्रति समर्पण सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हमें हर कार्य में दिव्यता और प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा था, हर कार्य भगवान की से। इसका अर्थ है
कि हमें अपने जीवन के हर काम को एक पूजा की तरह करना चाहिए, ताकि वह न केवल हमें संतोष दे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। कृष्ण ने गीता में यह बताया कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा जीवन सकारात्मक दिशा में चलता है, लेकिन नकारात्मक सोच हमें अंदर से कमजोर कर देती है। जीवन में हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही सफलता और शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है। उन्होंने कहा था, जो आया है वह जाएगा, हर स्थिति अस्थायी है। यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि चाहे सुख हो या दुख, हर परिस्थिति समय के साथ बदल जाती है। इसलिए हमें हर स्थिति को स्वीकार करना और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश था कि जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि एक सच्चे योद्धा को न तो अत्यधिक खुशी में बहना चाहिए और न ही दुख में डूबना चाहिए। धैर्य और संयम ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, जो हमें हर चुनौती से उभरने की ताकत देती है। भगवान श्री